इंसान की सोच भी अजीब होती है। अगर परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हों तो वो कहता है कि ये सब जो भी किया है मैंने किया है। अपने ही मियाँ मिट्ठू वाली कहानी शुरू हो जाती है, चोर मचाए शोर। लेकिन अगर परिस्थितियाँ उसके अनुकूल ना हों तो वो किस्मत को दोष देने लग जाता है, भगवान को दोष देने लग जाता है कि भगवान ने मेरी किस्मत पता नहीं कैसी बनाई है, जिस काम में हाथ डालता हूँ वो ही खराब हो जाता है। मेरी किस्मत भगवान ने बहुत ही सोच समझ के बनाई है कि ये आदमी जो करेगा वो खराब ही होगा। लेकिन अगर अच्छा होता है तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू कि भाई देखा मैं ही मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि कई बार आसमान काले बादलों से घिरा होता है, लेकिन हर काले बादल में एक रोशनी की किरण छिपी होती है, और वही है वो असली मौका जिसे आपको पहचानना है और परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना है, ताकि आप अपने सर्कमस्टेंसेस को एडजस्ट कर सकें, अपने आप को बैलेंस रख सकें और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकें। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गरीब इंसान, लेकिन होता बड़ा विद्वान है, वो काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है। तो चलते चलते एक नगर में पहुंचता है। वहाँ पर उस दिन एक मेला, एक महा उत्सव चल रहा होता है, हस्ती पट बंधन। उसमें क्या होता है कि एक हाथी को पूरे शहर में, पूरे राज्य में घुमाया जाता है। सारे लोग, पूरे गांव के, पूरे राज्य के लोग वहाँ होते हैं, और उस हाथी की सूंड में एक हार होता है, और वो हार वो जिस आदमी के गले में डाल देता है वो आदमी उस राज्य का 5 साल के लिए राजा बन जाता है। तो ये विद्वान जो था, ये भी वहाँ खड़ा होके उस मेले को, उस उत्सव को देख रहा होता है। तो हाथी घूम रहा होता है और अचानक देखिए किस्मत, उस आदमी के गले में ही वो माला डाल दी जाती है, और राजपुरोहित उसका राज तिलक करते हैं और उसे वहाँ के नियम कानून समझाते हैं कि भाई तुम्हें अब यहाँ का राजा घोषित किया जाता है, लेकिन अगले 5 वर्ष के बाद, अगले 5 वर्ष तक तुम राजा हो यहाँ के, 5 वर्ष के बाद तुम्हें यहाँ जो ये तालाब है इसमें छोड़ दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ और घड़ियाल हैं। उससे अपनी ज़िंदगी को बचा सको तो बचा कर दूसरे गांव में चले जाना, लेकिन तुम इस नगर, इस शहर, इस राज्य में वापस नहीं आ पाओगे। वो इंसान एक बार को तो डर जाता है, घबरा जाता है कि भाई 5 साल तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद इस मगरमच्छ वाले तालाब में डाल दिया जाएगा तो मेरा बचना तो नामुमकिन है। लेकिन वो अपने दिमाग पर कंट्रोल करके उस स्थिति को एडजस्ट करता है अपने आप से, और वो सोचता है कि 5 साल बाद देखा जाएगा, 5 साल तो बहुत लंबा समय होता है, तब तक कोई ना कोई उपाय भी ज़रूर निकल जाएगा। और ऐसा सोचकर उसे उस राज्य का राजा बना दिया जाता है। बहुत अच्छे से राजकाज संभालता है, सबका बहुत मान सम्मान करता है, पूरे उस राज्य पर हिन्दी लोगों के दिल में राज करता है। लोग उसके राजकाज से बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और 5 साल भी बस चुटकी की तरह यूं ही गुजर जाते हैं। वो दिन आ जाता है जब उसको अलविदा कहना होता है। राजपुरोहित वापस उसका तिलक करते हैं, उसके गले में फिर से हार पहनाया जाता है, और उससे कहा जाता है कि राजन, अब आपको नदी पार करके उस और जाना होगा, दूसरे गांव जाना होगा। इस नदी में से होते हुए अगर आप बच गए तो आप उस दूसरे गांव जा सकते हैं, लेकिन इस राज्य में आपका लौटना नामुमकिन है। सब राजा को बहुत ही अश्रुपूर्ण विदाई दे रहे होते हैं, क्योंकि वो राजा ने उन राज्य की जनता के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए होते हैं। सबका प्रिय राजा होता है वो आदमी। तो उसको वापस भेजते हुए, उसको उस राज्य से भेजते हुए, उस घड़ियाल से भरे हुए तालाब में डालने हुए सब लोग रो रहे होते हैं। सब राजपुरोहित से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा ना कीजिए, लेकिन जो कानून है वो कानून है। राजा सबसे विदाई लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपके नियम कानूनों का पालन करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं जाते जाते एक आपसे इल्तिजा करना चाहता हूँ कि हो सके तो निर्मम इस निर्मम कानून के अंदर थोड़ा सा गुंजाइश रखिए, थोड़ा सा उसको परिवर्तित कीजिए। और वो सबसे विदा लेके चला जाता है। लोग अपनी आंखों में से आंसू पोंछ रहे होते हैं, और फिर जब देखते हैं तो वहाँ राजा इस गांव से, इस राज्य से दूसरे गांव में पहुंच जाता है। एक्चुअली वो राजा बहुत समझदार होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। वो इंसान, उसके पास रोजगार नहीं होता, लेकिन बहुत विद्वान होता है, और उसने उसी वक्त ठान लिया होता है कि 5 साल का लंबा पीरियड, उसमें कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकल जाएगा। तो वो उस 5 साल के दौरान उसने उस नदी पर एक पुल बनवा दिया होता है, इस राज्य से लेकर उस गांव तक का।
आराम से उस नदी को पार करता है उस पुल के ऊपर से और उस गांव में पहुंच जाता है। तो देखा अपने परिस्थिति का फ़ायदा उठाया उसने, उस अवसर का फ़ायदा उठाया, उसमें उसको आशा की किरण नज़र आई और उसने परिस्थितियों को, सर्कमस्टेंसेस को अपने अनुकूल बना लिया। आशा की किरण हर विपदा में होती है। अपना बैलेंस बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा ना कीजिए कि अगर कभी कोई मुश्किल समय आ जाए तो अपने हाथ पांव छोड़ दें और दूसरों की ओर ताकने लगें और भगवान को कोसने लगे, अपनी किस्मत को कोसने लगे। नहीं, बैलेंस बना के रखिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मौका सबको नहीं मिलता। जब मौका मिलता है तो अपने आप को इस तरह से ढालिए सिचुएशंस में कि कैसे इससे पार पाया जाए, ताकि आपको एक सुनहरा भविष्य आपके इंतज़ार में खड़ा तैयार मिले। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। यही है मेरा चैनल। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी भी बातें मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अपनी कहानियाँ मुझे बताइए, अपनी बातें मुझे बताइए, ताकि हम इस मंच पर उसे दुनिया के सामने लेके जा सकें। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।